जर्मन यू-बोट जो टॉर्पीडो दागने के लिए तैयार थे। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ समंदर में गिर गए, कुछ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पूरा जहाज समंदर में समा गया था। साथियों की चीखें धीरे धीरे लहरों में खो गई। सोचिए, आप एक लकड़ी के छोटे से बेड़े पर हैं, चारों तरफ बस नीला समंदर, न खाने को कुछ, न पीने को पानी, और ऊपर से जलती हुई सूरज की धूप। आप हर दिन उम्मीद के साथ आंख खोलते हैं, लेकिन सामने सिर्फ लहरें होती हैं। कभी शार्क मंडराती है तो कभी तूफान बेड़ा पलटने की धमकी देता है। और यह सब एक दो दिन नहीं, पूरे 90 दिन। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं मिस्टर विस्ट चैनल पर। यह कोई फिल्म नहीं है, यह एक सच्ची कहानी है उस इंसान की जिसका नाम है दीपांकर, जिसने समंदर को भी हरा दिया। कैसे जिंदा रहा वो? क्या उसने कच्ची मछली खाई? क्या कभी बचने की उम्मीद छोड़ी? इस वीडियो में आप जानेंगे एक इंसान की हिम्मत, भूख, प्यास और उम्मीद की सबसे बड़ी जंग के बारे में। दीपांकर एक साधारण इंसान था जो चीन के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसने गरीबी में अपना बचपन बिताया, लेकिन उसमें एक बात अलग थी। वह था सीखने और जिंदा रहने का जुनून। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए काम की तलाश में भटकता रहता था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया का हर कोना डर में था। जापान ने चीन पर हमला कर रखा था और समुद्र में जर्मन पनडुब्बियां मौत बनकर घूम रही थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज लाइक करिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह वीडियो बनाने में हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट के बगल में जो हाइप का बटन है उसे भी जरूर दबाइएगा। इसी बीच दीपांकर को एक मौका मिला। उसे एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज एसएस बेन लोमंड पर काम करने का मौका मिला। वह कोई सैनिक नहीं था, बस एक हेल्पर, लेकिन उसके लिए यही काम बहुत था। एसएस बेन लोमंड एक बड़ा जहाज था जो दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था। जहाज में हथियार, राशन और सैनिकों का सामान था। दीपांकर को नहीं पता था कि यह सफर एक ऐसी जंग में बदल जाएगा जहां दुश्मन न कोई इंसान होगा, न गोली, बल्कि भूख, प्यास, अकेलापन और मौत। उसे यह भी नहीं पता था कि वो एक दिन इतिहास में दर्ज होगा, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने समंदर को हरा दिया। 23 नवंबर 1942 को एसएस बेन लोमंड अपने सफर पर था। समंदर शांत था, रास्ता सीधा था और क्रू मेंबर्स को कोई डर नहीं था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि समंदर के नीचे मौत तैर रही थी। एक जर्मन यू-बोट जो टॉर्पीडो दागने के लिए तैयार थी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। एक टॉर्पीडो ने जहाज के बीच के हिस्से को फाड़ दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। कुछ समंदर में गिर गए, कुछ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दीपांकर उस वक्त नीचे के हिस्से में था। धमाके के बाद जैसे तैसे वह ऊपर आया। धुआं, आग और डूबता जहाज, बस यही नजारा था। उसने किसी तरह एक लकड़ी का बेड़ा, वुडन लाइफ राफ्ट पकड़ लिया, जो इत्तेफाक से पानी पर तैर रहा था। दीपांकर ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा जहाज समंदर में समा गया था। साथियों की चीखें धीरे धीरे लहरों में खो गईं। अब वो था और था सिर्फ समंदर, न कोई जहाज, न कोई इंसान, सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा और सामने 90 दिन की सबसे भयानक लड़ाई। वो अभी नहीं जानता था कि उसका यह बेड़ा उसे इतिहास की सबसे लंबी अकेली समुद्री जंग में धकेल चुका है। समंदर में 90 दिन, भूख, प्यास और उम्मीद की जंग। अब दीपांकर के पास न कोई दिशा थी, न कोई सहारा। चारों तरफ बस नीला समंदर, ऊपर तपता सूरज और नीचे अंधी गहराई वाला पानी। शुरुआत के कुछ दिन उसके पास एक छोटी सी इमरजेंसी किट थी, जिसमें कुछ सूखे बिस्किट, थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, एक टॉर्च और एक फिशिंग हुक था। वह समझ गया था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो इन चीजों को सोने से भी ज्यादा कीमती समझकर खर्च करना होगा। दिन भर सूरज में जलना, रात को ठंड में कांपना और ऊपर से हर लहर के साथ यह डर कि कहीं बेड़ा पलट न जाए। प्यास इतनी लगती कि गला कांटे जैसा चुभने लगता। वह बारिश के लिए आसमान की तरफ देखता, क्योंकि बारिश ही उसकी पानी की एकमात्र उम्मीद थी। शरीर कमजोर हो रहा था और मन डर से टूटने लगा था। लेकिन इसी डर में एक बात थी, मैं जिंदा हूं और जब तक सांस चल रही है मैं हार नहीं मानूंगा। एक इंसान से सर्वाइवल मशीन बनने का सफर अब बिस्किट खत्म हो चुके थे। कितनी ही रातें बिना कुछ खाए बीत गई थीं, लेकिन दीपांकर ने हार नहीं मानी। उसने अपने पास मौजूद चीजों से जुगाड़ बनाना शुरू किया। उसने अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाई, इमरजेंसी किट में मौजूद कांटे को फिशिंग हुक में बदल दिया
और उसे समंदर में फेंक दिया। उम्मीद थी कि एक मछली आ जाए और एक दिन की भूख मिट जाए। घंटों इंतजार करने के बाद अचानक फिशिंग लाइन खींची। एक मछली फंस चुकी थी। खुशी, हाँ, लेकिन अब सबसे मुश्किल फैसला, इसे खाएं कैसे। उसके पास न आग थी न नमक, तो उसने उस मछली को अपने हाथों से फाड़ा, उसका खून पिया और कच्चा ही मांस चबाया, क्योंकि अब पेट की भूख जान की जंग बन चुकी थी। धीरे धीरे वह मछलियां पहचानने लगा, कौन जहरीली है कौन नहीं। उसने एक छोटा सा समंदर स्कूल खुद बना लिया, जहां हर मछली, हर बूंद, हर पल जिंदगी का नया सबक सिखा रही थी। दीपांकर अब इंसान से सर्वाइवल मशीन बन चुका था। भूख, प्यास, डर अब उसके दुश्मन नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन समंदर बिल्कुल शांत था। दीपांकर अपने बेड़े के कोने पर बैठा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि नीचे कुछ है, कुछ भारी, कुछ बड़ा। वो डर गया और जैसे ही नीचे झांका, एक शार्क दिखाई दी। काली भयानक आंखें और सीधा बेड़े की ओर आती हुई। अगर वह एक बार टक्कर मार दे तो दीपांकर का लकड़ी का बेड़ा चूर चूर हो सकता था, लेकिन उसने घबराने के बजाय दिमाग लगाया। उसने एक मछली पानी में फेंकी ताकि शार्क का ध्यान बढ़ जाए। फिर खुद को बेड़े के बीच में छुपा लिया, जहां उसकी खुशबू कम फैले और शार्क भ्रमित हो जाए। शार्क ने कई बार बेड़े के चक्कर लगाए, लेकिन आखिरकार वह चली गई। दीपांकर जानता था कि उसने आज सिर्फ मछली नहीं फेंकी, उसने मौत को टाल दिया था। 80 दिन बीत चुके थे। दीपांकर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा पूरा झुलस चुका था, होंठ फट चुके थे, आंखें अंदर धंस गई थीं और शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। अब वो हर सुबह सूरज के साथ नहीं, बल्कि दर्द के साथ उठता था। कभी कभी 2-2 दिन तक मछली नहीं मिलती तो वह पत्तियों जैसी समुद्री काई तक खाने लगा। एक बार तो उसने एक समुद्री पक्षी को फंसाकर कच्चा ही खा लिया। थकान, अकेलापन और डर, ये तीनों उसके साथ हर पल तैर रहे थे। लेकिन फिर भी हर सुबह जब वह आंख खोलता तो दूर क्षितिज की ओर देखने लगता। शायद कोई जहाज दिख जाए, शायद कोई बचा ले। दीपांकर के पास शरीर की ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक सुबह दीपांकर की आंखें खुली तो आसमान साफ था और समंदर उतना ही खामोश जितना पिछले 89 दिनों से था। वह अब कमजोर हो चुका था, इतना कि बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी दूर समंदर के उस पार कुछ हलचल दिखी, एक नाव। दीपांकर ने तुरंत अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की, अपनी छोटी सी फ्लैग को हिलाना शुरू किया, जो उसने अपने कपड़ों से बनाई थी। उसे डर था कि कहीं यह नाव भी उसे न देख पाए, जैसे इससे पहले कई जहाज आए और निकल गए थे। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। ब्राजील के मछुआरों ने उसे देख लिया और जैसे ही वो लोग पास आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक इंसान लकड़ी पर अकेला और जिंदा। 90 दिन बाद दीपांकर को जिंदगी दोबारा मिली। 90 दिन समंदर में अकेले, न परिवार, न खाना, न पानी, सिर्फ एक लकड़ी का बेड़ा, कुछ मछलियां और एक इंसान की हिम्मत। एक प्रेरणादायक कहानी। दीपांकर की कहानी हमें एक बात सिखाती है कि जब इंसान ठान ले तो वह प्रकृति से भी लड़ सकता है, अकेलेपन से भी और खुद से भी। उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन जिया, हर लहर से लड़ा और अपनी जिंदा रहने की जिद से इतिहास रच दिया। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो याद रखना, 90 दिन अकेले समंदर में तैरता वो इंसान जिसे किसी ने नहीं बचाया, उसने खुद को बचाया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल मिस्टर ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।